अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे बादल बाबू केस के हवाले से और लेटेस्ट अपडेट के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि बादल बाबू केस में काफ़ी ज़्यादा अहम अपडेट हुई हैं और चार्जशीट भी उसकी आ गई है। जेल में वो रोज़े रख रहा है, बीमार भी है। अब एक नई अपडेट इस केस में आई है कि बॉलीवुड में बादल बाबू के ऊपर एक फ़िल्म बनने जा रही है। जी हाँ, बॉलीवुड में टॉप जो अथॉरिटीज़ हैं, जो फ़िल्म इंडस्ट्री की, उनके कोई रेलेवेंट लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया। एक सऊदी जर्नलिस्ट हैं समीरा अज़ीज़, उनके साथ कांटेक्ट किया और इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो इसकी जर्नी के ऊपर एक मूवी बनाना चाहते हैं। और उसमें उन्होंने पूरा एक इसका स्क्रिप्ट और उन्होंने देखा है। इसके ऊपर बहुत जल्द एक सऊदी जर्नलिस्ट जो हैं समीरा अज़ीज़, डॉक्टर समीरा अज़ीज़, उनकी भी एक वीडियो आएगी जो डिटेल में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जनाब, ये बॉलीवुड ने तो इसको मोहब्बत का सफ़ीर बना दिया है। बहरहाल पाकिस्तान में जो इसके अगेंस्ट चार्जशीट फ़ाइल की गई है उसमें भी इसको किसी किस्म का कोई एजेंट डिक्लेयर नहीं किया गया और उस चार्जशीट में भी ये बात सामने आई है कि ये सिर्फ मोहब्बत के चक्कर में ही पाकिस्तान जो है विदाउट परमिशन एंटर हुआ और इसका अभी तक का जो जुर्म है वो यही है कि इसने विदाउट परमिशन इलीगल एंट्री जो है वो यहाँ पे की है। इसके अलावा किसी किस्म का कोई इसका जुर्म सामने नहीं आ सका, किसी किस्म का कोई और रोल इसका इस्टेब्लिश नहीं हो सका। अभी तक इसकी हद तक जो ऑफेंस एट्रीब्यूट होता है वो यही होता है कि इलीगल एंट्री विदाउट परमिशन है। और इसके अलावा जो कहा जा रहा था कि ये कोई एजेंट है या कुछ ऐसा है, उस तरह के तमाम मामला से इसको क्लैरिटी मिल गई है। तो एक लिहाज से पाकिस्तान में भी इसको मोहब्बत का सफ़ीर ही आप कह सकते हैं कि मोहब्बत के लिए ही ये एक बात क्लैरिटी के साथ होगी कि उस लड़की के लिए ही है और जिस लड़की के लिए ही आया है उसकी हद तक वो फेसबुक आईडी जो मैंने आपको बताया था कि GCN अली, उसका डाटा भी सारा उस चार्जशीट के साथ लव किया गया है, उसके स्क्रीनशॉट, उसकी वीडियोस, जिससे ये बात इस्टेब्लिश होती है कि उस लड़की ने ही इसको बुलाया और ये उसी के पीछे उसमें आया और अभी भी जेल में उसकी वजह से बीमार है। जेल के अंदर से जो उसने ख़त व ख़ताबत की, जो ख़त लिखे, वो भी आपने सुना। अली वलीउल्लाह का उसने नारा लगाया और उसने इस्लामिक रिलीजन अडॉप्ट किया, रोज़े रखे और बहुत सारे मामला। तो वो सारी चीज़ों का पीछे जो क्रेडिट है वो सना रानी को देता है। अभी भी जब हम उसको मिलते हैं तो वो सना रानी के बारे में बात करता है। उसका पहला क्वेश्चन मुझसे ये होता है कि सर, सना रानी से आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई? वो मेरे बारे में क्या कहती है, मेरे बारे में क्या कहती है? उसके पेरेंट्स से आपकी बात हुई या नहीं हुई? मेरी उसके साथ कोई शादी हो पाएगी या नहीं हो? वो इस तरह के सवालात मेरे साथ करता है मैं जब भी उससे मिलता हूँ। तो मैं पाकिस्तान में रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा, मेरा उसके साथ निकाह होगा या नहीं होगा, आप उसमें मेरी को मदद कर सकेंगे या नहीं? हाजी असगर साहब से मिलें, ज़काउल्लाह भाई से बात करें, फ़लाँ से बात करें। वो जिन जिन लोगों के पास रहता रहा उन लोगों के वो नाम लेता है, जिन जिन लोगों को वो समझता है कि उसकी मदद कर सकते हैं। तो बहरहाल जी, ये एक जर्नी है। और मैंने जब उससे पूछा कि आप ये क्यों करना, वो कहते सर ये तो कॉमन सी बात है। मैंने उसको पूछा कि आप क्यों नहीं वापस जाना चाहते? तो वो कहता है जनाब, ये तो आम बात है कि हर दफ़ा लड़की ही माँ बाप का घर छोड़ के लड़के के पीछे आती है। इस बार लड़का छोड़ के आ गया तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसने एक डिफरेंट एक ट्रेंड जो है वो सेट करने की कोशिश की है और उसका एक जो एंगल है सोचने का वो भी दूसरे लोगों से मुख्तलिफ लग रहा है और उससे वो साबित होता है कि ये वाकई कोई जो है वो कोई जो दीवाना या कोई इस तरह का कोई ही आदमी है। बहरहाल जी, बॉलीवुड में एक सफ़र ये इसके ऊपर शुरू हो गया है जिसमें डिटेल वीडियो डॉक्टर समीरा अज़ीज़ की आएगी। फ़र्दर इसमें जो भी कोई प्रोग्रेस होगी वो आप लोगों से शेयर मैं करूँगा। बहुत जल्द मैं बादल बाबू से मुलाकात करने भी जाऊँगा जेल में। एक बार फिर मेरी उससे मुलाकात है क्योंकि वो वहाँ पे ठीक नहीं है, कुछ ज़रूरियात के हवाले से कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी थी उस हवाले से। और अब जब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आएगी जो कि ग़ालिबन 21 मार्च है, उसमें इंशाल्लाह एक बार फिर हम इसके पेरेंट्स की बात करवाएंगे और तब तक फिर इसका ट्रायल जो है वो भी बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले हम बादल बाबू को रिलीज़ करवा लेंगे। आप सब लोगों का, मोहब्बतों का, दुआओं का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।